कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एथेरियम के ऊपर, क्योंकि एथेरियम ने बहुत अच्छा पंप दिया। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली एथेरियम के ऊपर होने वाली है। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि अब जो है बहुत तेज़ी से इसमें अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। एल्ट कॉइन्स के बारे में, उसके एनालिसिस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, एथेरियम का चार्ट अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि एथेरियम अपने सुपर साइकिल के ऊपर चल रहा है। और अगर आप इसी के साथ इसका RSI देखें, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है बाकी सबसे देखने का, आप RSI को देखें तो आपको क्लियर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। इसका मतलब आप एक चीज़ को याद रखें, ये एक टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप हो गया। अब जो RSI का मतलब इथेरियम का जो मंथली RSI है वो ऑलमोस्ट जो पीक करेगा वो इस लाइन के आसपास, यानी कि अराउंड 85 के जोन पे करेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि ये जो पीक होने वाला है ना, ये आखिरी होगा। और इस पीक के बाद फिर जैसे आप देखें यहाँ तक पहुँच गए, ये बेस्ट टाइम होगा एथेरियम को सेल करने का, क्योंकि इसके बाद मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एक रिसेशन आने वाला है जो कि तमाम क्रिप्टो मार्केट को तबाह कर देगा। लेकिन उसमें अभी टाइम है। तो एक तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है, एनालिसिस करने से पहले। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो हम देखेंगे कि अब इथेरियम जो है, जो काफ़ी नीचे गिरने के बाद अब इसने रिकवरी दी है। और ये अगर आपको याद हो तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये काफ़ी पॉइंट आउट की थी चीज़ें। और मेरी इथेरियम की एक रिपोर्ट थी, उसके जो पेड ग्रुप के अंदर शेयर की थी, उसमें भी ये चीज़ें पहले से बता दी थी। और यहाँ तक कि उसके जो टारगेट्स बताए थे, वो टारगेट्स तक भी पहुँचता जा रहा है। जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो दोबारा रिपोर्ट खोल के देखें तो उनको ये चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही थी, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से एक हो सकता है ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे डिप आ जाए, बट अल्टीमेटली हमने जाना ऊपर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे की तरफ क्या सिनेरियो बनता जा रहा है। फिलहाल तो डेली टाइम फ्रेम पे RSI जो है वो बहुत ओवर हीटेड है और वो 86 पे पहुँच गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अब यहाँ से स्ट्रेट अवे आप नीचे आ जाएंगे, नहीं। अब आप आ चुके हैं एक अच्छे साइकिल के अंदर। अब होगा ये कि यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, और ऊपर ही ऊपर चलते जाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आप आएँ SPX के इंडेक्स पे, और SPX के इंडेक्स पे आप आ जाएँ वीकली टाइम फ्रेम पे, बल्कि मंथली पे भी आ जाएँ, ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये जैसे ही आपने देखा कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ये देखें SPX, तो जब ये RSI थोड़ा नीचे आया, ये दोबारा ऊपर चला गया। ये मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गिरा और आपको मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नज़र आई। यहाँ तक कि RSI थोड़ा नीचे भी आया ना, 50 के लेवल के नीचे, तो हल्का सा एक करेक्शन तो आई, बट वो दोबारा उस लोस पे नहीं आई जो पिछले लोस थे, और अब फिर दोबारा ऊपर की तरफ। यही सेम सिनेरियो, बल्कि अगर आप इसको अगर 3 मंथ चार्ट पे देख लें तो आपको और अच्छा नज़र आएगा। यहाँ से देखें, ये ऊपर ही ऊपर घूमे जा रहा है, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन जो है, जो SPX वाले थी, यही सेम कंडीशन आपको नज़र आएगी अब इथेरियम के अंदर, यानी कि सेम उसी तरीके से ये परफॉर्मेंस चलेगी। खैर, हम आते हैं दोबारा ज़रा वीकली, नहीं हम आते हैं ज़रा, अच्छा वीकली से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है उनके लिए वीकली देखना ज़रूरी है। वीकली पे आप जाएं और आप स्टोकास्टिक RSI लगाएं। तो ये वो चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म की थी कि ये काम होने वाला है। जैसे ही क्रॉसओवर होगा और आप लेवल 20 को क्रॉस करेंगे, फिर तो बूम करेंगे। तो वीकली पे देखें, अब RSI आपका 55 पे आ गया, ठीक है। तो अभी भी बहुत दूर है ये, और मेरे हिसाब से ये जो इसका प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगा आराम से, ठीक है। इसी के साथ इसको हटाते हैं और अगर मैकडी को लगाते हैं तो उसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि अब जाके क्रॉसओवर हो चुका है। तो मैकडी का क्रॉसओवर बल्कि अभी भी हुआ नहीं है। ये जो वीकली क्लोजिंग है ये इसका क्रॉसओवर कर देगी, और उसके बाद तो फिर आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त बुलिश आपको सीन नज़र आने वाला है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, अब आगे क्या होने वाला है, डेली टाइम फ्रेम पे आइए और देखते हैं ज़रा किस तरफ ये मामला जाएंगे। अब तो स्ट्रेट अवे यहाँ से आप पिक करें और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स मार्क करें, और आप देखें आप 0.5 के ऊपर आ चुके हैं। तो मैंने काफ़ी पहले आपको ये बातें समझाई भी हैं कि जब आप 0.5 लेवल के ऊपर आ जाते हैं और आप कर देते हैं रीटेस्ट सक्सेसफुली, तो उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट जोन्स ही हैं। आप ये जोन्स अपने पास मार्क कर लें कि हो सकता है ये 2390 के आसपास तक प्राइस थोड़ी गिर जाए, वो भी आज या कल, मतलब मिड मंडे तक आप समझ लें। लेकिन उसके बाद जो है ना, आपको यहाँ से बहुत तेज़ी से नेक्स्ट वीक ही बुलिश सीन नज़र आने वाला है। नेक्स्ट टारगेट बनता है 2700 और उसके बाद बनता है 3250। ये दो टारगेट्स हैं जो कि बहुत क्विकली अचीव होंगे एथेरियम के। उसके बाद तो फिर एक बार 3200 क्रॉस मारा तो फिर यहाँ जाके रुकेंगे हम तकरीबन $5000 के आसपास, ये आप समझ जाएं। बाकी पीक इसका क्या है वो फिर मैंने बताई में रिपोर्ट्स में अपने, उसके लिए आप ज्वाइन करें पेड ग्रुप और चेक करें सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ इसका सिनेरियो बन रहा है।
तो आप बिल्कुल एक थोड़ा सा डिप एक्सपेक्ट करें। जैसे ही थोड़ा नीचे आता है आप दोबारा बाइंग करें, क्योंकि अब ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। दोबारा इस जोन पे आना जो है ये बहुत मुश्किल है। ऑल दो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहाँ तक अगर आता है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बट मैं नहीं समझता कि यहाँ तक दोबारा आएगा जब तक कि कोई बड़ी कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आना मुश्किल है। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है, इधर तक आ सकता है। ठीक है, ये भी जोन 2200 के आसपास बनता है और यहाँ से दोबारा ऊपर इधर तक आना जो है अब थोड़ा नियरली इम्पॉसिबल सा लग रहा है, और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि मामला फिर बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये हो सकता है कि आप यहाँ तक आ जाएं और थोड़ा सा फिल करें, ज़्यादा नहीं घूमेंगे यहाँ पे, साइडवेज नहीं चलेंगे। उसके बाद फर्स्ट टारगेट इसको रिटेस्ट किया और स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएंगे आप, यानी कि सेकंड टारगेट की तरफ। ठीक है, तो इस किस्म का सिनेरियो इथेरियम में बनने जा रहा है। जैसे ही पुल बैक हो फौरी तौर पे बाय करें। इसी के साथ इथेरियम में ये जो इतना बड़ा पंप आया है, अगर हम यहाँ से उठाएं ना इथेरियम को, तो आप देखें आप इसे 18 दिन में 66%, और अगर हम यहाँ से उठा लें इसको तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 50% का पंप। तो ये इसकी वजह क्या है, उसके लिए आप आ जाएं इथेरियम डोमिनेंस के चार्ट में। देखें इथेरियम की डोमिनेंस कितनी तेज़ी से बढ़ी। एज इट इज सेम चार्ट बन रहा है इथेरियम के ऊपर, जितनी तेज़ी से डोमिनेंस बढ़ी उतनी तेज़ी से पैसा इथेरियम में आया। ठीक है, इथेरियम डोमिनेंस का मीनिंग यही है कि आपका जो पैसा है अब वो इथेरियम में ज़्यादा आ रहा है, और इथेरियम में ज़्यादा पैसा आने का मतलब होता है क्लियरली कि अब पैसा एल्ड कॉइन्स में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से फ्लोट होगा एल्ड कॉइन्स की तरफ। इसको अगर वीकली चार्ट पे आप देखें, और वीकली चार्ट पे आप लगा लें EMA 21, जैसे ही इसने EMA 21 के ऊपर क्लोजिंग दी, आज इसकी क्लोजिंग थोड़ी मुश्किल तो लग रही है, बट अगर एक क्विक पंप आता है और हम इसके ऊपर क्लोज कर देते हैं फिर तो आप समझे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। आने वाले 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा आपको पंप नज़र आएंगे। एक बार इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद तो फिर एंड कर देगा, फिर तो आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। जितनी तेज़ी से डोमिनेंस ऊपर जाएगी उतनी ही तेज़ी से इथेरियम ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इथेरियम इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस पे, बहुत अच्छे जोन पे घूम रहा है। इसको अभी भी बाई कर सकते हैं आप, और पुल बैक्स में आप मज़ीद DCA करें। ये राइट टाइम है DCA का, राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये इसके सारे ऊपर जो मैंने टारगेट्स मार्क किए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इसको अपने पास मार्क कर लीजिए।